तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ज्योखा जो होता है वहां पर से अब अपने ग्रीन फॉरेस्ट के जितने बेसिस हैं उनके ऊपर जितने भी डिमोनिक कर्ल के मेंबर्स हैं उन सभी को मारने के लिए जाने के लिए रेडी है। जबकि दूसरी तरफ मीटिंग का सीन दिखाता है जहां पर मॉन्क्स जो होते हैं पहुंच जाते हैं। जब मॉन्क्स जो होते हैं 7th फ्लोर के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर आने के बाद एक कंप्लेंट करते हैं और कहता है कि ये कॉर्टिसियन हाउस है और हमें जहाँ पर एक कॉर्टिसियन हाउस में बुला लिया गया। हम लोग मॉन्क्स हैं, बुद्धा के मॉन्क्स को ऐसी गंदी जगह के ऊपर क्यों बुलाया गया जहाँ पर गुनाह के काम होते हैं। हमें जहाँ पर समझ नहीं आ रही कि क्या तुम लोग यहाँ पर किसी और जगह पर हमें नहीं बुला सकते थे मीटिंग के लिए, इससे ज्यादा घटिया जगह पर बुलाना हमें यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंसल्ट है, हमारे लिए इंसल्ट की बात है। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर जो होते हैं उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए इंसल्ट की बात है, लेकिन ये जगह तो यहाँ पर सबसे बेस्ट और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। और मैंने सुना है कि बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल यानी कि रॉयल फैमिली के लोग भी 7th फ्लोर के ऊपर आते हैं और आकर अपनी रिजर्वेशन करवाने के बाद इस व्यू को एंजॉय करते हैं। और तुम लोग यहाँ पर आने के बाद अपसेट हो रहे हो, तुम लोग वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान हो। जब किसी के साथ ही शावलिन मॉन्क जो होते हैं वो आगे बढ़ते जो कि उन सभी के लीडर होते हैं, वो कहते हैं कि एक जगह तो जगह होती है, उस जगह के ऊपर कौन से काम होते हैं उस बात से उस जगह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो जगह भी गंदी हो गई, वो जगह गंदी नहीं होती। अगर हमारे दिल साफ है फिर तो हम लोग यहाँ पर एक धंधा करने वाले कोठे के ऊपर भी साफ इंसान ही रहेंगे। फिर साथ ही वो कहते हैं कि चलो जल्दी से सभी लोग बैठ जाओ, हम लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं और ग्रीन फॉरेस्ट किंग उनसे कहते हैं कि पॉइंट की बात के ऊपर आते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारी अलायंस का साथ दूं, यानी कि डिमोनिक कर्ल को खत्म करने के लिए मैं तुम लोगों का साथ दूं, लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन होगी, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगी। अगर तुम मेरी उस शर्त को मान लेते हो तो फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। मैं चाहता हूं कि वारयोंग मैनर की रीस्टैब्लिशमेंट को रोका जाए, वारयोंग मैनर को दोबारा से रीबिल्ड होने से रोका जाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वादा करता हूं कि डिमोनिक कर्ल के खिलाफ फाइट में ग्रीन फॉरेस्ट तुम्हारा साथ देगा। तो शावलिन मॉन्क से कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, शावलिन टेंपल कभी भी यहाँ पर अनजस्टिस का साथ नहीं देगा, हम लोग हमेशा इंसाफ की बात करते हैं। वारयोंग मैनर को लास्ट टाइम यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने तबाह कर दिया और वो लोग अपने मैनर को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने तुम्हारी लास्ट टाइम वाली जब तुमने उनके ऊपर बैन लगाया था उस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम लोग यहाँ पर वारयोंग मैनर की रीस्टैब्लिशमेंट को ही रोक दो। दूसरा मॉन्क उसे कहता है कि हाँ हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हीवंस की तरफ से सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए और हम लोग मॉन्क्स हैं और हम लोग यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनको दोबारा से अपने घर को बनाने से रोका जा सके। तो हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी बात तुम्हारे सामने रख दी है, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, हमारे मेन पेट्रोल ऑफिसर को उनके साथ कोई झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि उनकी फैमिली दोबारा से रीबिल्ड हो। जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान फिलहाल के लिए ऐसा है जिसके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स को निपटा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी, तुम्हारे पास मेरी शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो एबर्ट उसे कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर ये चाहते हो कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर ये सब कुछ करें, अगर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ खड़े होंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वारयोंग मैनर को दोबारा से रीबिल्ड करना ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आए तुम ऐसा क्यों चाहते हो। हालांकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ जस्टिस का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बिगर पिक्चर को देखा जाए, ज्यादा लोगों की जान बचाने को देखा जाए तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले उस लड़के की स्ट्रेंथ देखनी होगी। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग तुम्हारे साथ कोई डील कर रहे हैं तो फिर वो लड़का इस लाइक है भी कि वो यहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक सोल्जर्स को यहाँ पर डीमन फैक्शन के खिलाफ खड़ा हो सकता है या नहीं। इसी के साथ ही एबर्ट जो होता है वो किंग से पूछते हैं कि बताओ कि वो लड़का जिसे तुम यहाँ पर इतनी तारीफें कर रहे हो, क्या अगर तुम दोनों के आपस में फाइट हो तो क्या वो फाइट में तुम्हारे सामने खड़ा हो पाएगा। तो मास्टर उससे कहता है कि वो लड़का एक बार मुझसे पहले फाइट कर चुका था, वो इतना स्ट्रॉन्गर भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे ये बात कहने को तैयार हूँ कि वो 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एबर्ट कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उस लड़के की कुछ ज्यादा तारीफें कर रहे हो। मास्टर योग चलो खैर मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। फिर साथ ही उन लोगों के बीच में वहां पर डिस्कशन हो जाती है और डिस्कशन होने के बाद डील हो जाती है कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोग उनका साथ देंगे और बदले में यहाँ पर वारयोंग मैनर की रीस्टैब्लिशमेंट को रोक दिया जाएगा और जो मैसेज है हर जगह के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। जब दूसरी तरफ यहाँ पर अलायंस के लीडर को ये मैसेज पहुंचता है तो वो भी इस मैसेज को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कि आज यहाँ पर अचानक से ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों ने ये शर्त क्यों रख दी है कि वारयोंग स्टेट को दोबारा से रीबिल्ड करने से रोका जाए। लेकिन खैर फिलहाल के लिए उन्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की जरूरत है, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट की मदद के बिना वो लोग यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन को नहीं हरा पाएंगे, तो उन्हें भी यहाँ पर उनकी इस बात को मानना पड़ता है। तो वो कहते हैं तो फिर ये डिसाइड हो चुका है और साथ ही वो मैसेज लिखकर आसपास की जितनी फैक्शन है सभी को मैसेज भिजवा देते हैं कि वारयोंग फैक्शन की रीस्टैब्लिशमेंट में कोई साथ नहीं देगा, उन्हें रीस्टैब्लिश होने नहीं दिया जाएगा और बदले में जहां पर हम लोग डिमोनिक फैक्शन के ऊपर अटैक करेंगे और हमें पावरफुल एलाइज मिलेंगे। तो यही मैसेज जब वहां पर सुप्रीम के पास पहुंचता है तो मास्टर सुप्रीम उस मैसेज को पढ़ने के बाद कहते हैं कि देखो तो जरा उस लड़के ने यहाँ पर क्या डील की है। उस छोटे लड़के ने यहाँ पर इनको घुटने टेकने पर मजबूर
मजबूर कर दिया और जहाँ पर एक ऐसी बात करवा दी जिसकी वजह से अगर दुनिया को पता चलता है तो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे कि एक लड़के के लिए जहाँ पर उन लोगों ने वारियोंग मैनर यानी कि एक राइटियस फैक्शन को दोबारा रीबिल्ड होने से रोक दिया। लेकिन खैर वो लड़का जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है इसी वजह से, तो यहाँ पर उसकी इतनी बातें हो रही हैं। मैं उसे दोबारा फाइट करके देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो पहले से कितना बेहतर हुआ है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक हफ्ते के बाद का दिखाया जाता है कि एक हफ्ते के बाद यहाँ पर दिखाते हैं कि दो लोग जो कि अलायंस की तरफ से भेजे जाते हैं वो लोग वहां पर आते हैं और उनसे आकर ग्रीट करते हैं। तो ये दो लोग पहले भी आ चुके हैं लास्ट टाइम जब यहाँ पर मास्टर शिम को उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की थी। इन्हीं दोनों को यहाँ पर फिर से भेजा गया होता है। तो वो लोग आने के बाद उनको बताते हैं कि हम लोग जस्टिस अलायंस की तरफ से भेजे गए हैं, आप लोगों के साथ हमारी जो डील हुई है उस डील के मुताबिक आप जाकर अपने ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर से डिमोनिक सोल्जर्स को मारेंगे और आपने वहां पर बताया था कि वो मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाते हैं। हम लोग उस हर एक चीज का रिकॉर्ड रखेंगे, उनकी पिक्चर्स बनाएंगे और उनके बारे में सारा डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद म्यूरियम अलायंस को भेजेंगे ताकि आने वाली फाइट्स में वो सारे का सारा डाटा हमारे काम आ सके। तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ ये काम करने वाले हैं। साथ ही वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर ये देखने के लिए भी भेजा गया है कि क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो डिमोनिक सोल्जर्स है उनके खिलाफ खड़े हो भी पाओगे या नहीं। और हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि तुम लोग वाकई में हमारे साथ सीरियस हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम लोग बैंडेड्स हो। हमारा जोका उनसे कहता है कि क्या वाकई में ऐसी बात है, लेकिन तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम लोग हमारे साथ जाकर सेफ रह पाओगे, क्योंकि हम लोग डिमोनिक सोल्जर से फाइट करने के लिए जाने वाले हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि हाँ हम लोग तुम्हारे साथ जाना तो नहीं चाहते लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ पर भेजा जा रहा है, हमें यहाँ पर जबरदस्ती तुम्हारे साथ भेजा जा रहा है। जहाँ पर बातों ही बातों में वो लोग एक दूसरे के सामने ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों लड़के अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लेकिन साथ ही पीछे से एक लड़की निकल कर आती है और कहती है बस करो, तुम लोग जो क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर आपस में अभी से फाइट करना शुरू कर दी, जबकि अभी तो हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, अभी तो हमारा ठीक तरह से इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। और इसी के साथ ही वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर सही जगह के ऊपर ही आई हूँ। और साथ ही वो कहती है कि इस वक्त हमारा दुश्मन सिर्फ फेक है, हमारा दुश्मन इस वक्त डिमोनिक कल्ट और हम सभी को मिलकर डिमोनिक कल्ट के खिलाफ फाइट करनी है, आपस में एक दूसरे से फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट है जहाँ पर राइटियस अलायंस जो है वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के साथ मिलकर काम करने वाली है। तो हमें यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा, हम सभी लोग एक दूसरे से नफरत कैसे कर सकते हैं। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम सभी लोगों के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम जिन स्योलहा है और मैं चांगान फैक्शन से हूँ और मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एक हफ्ते के बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग अपने सफर के ऊपर निकल चुके हैं जहाँ पर से ग्रीन फॉरेस्ट के बेसिस के ऊपर, ताकि वहां पर जाकर ग्रीन फॉरेस्ट के जो डिमोनिक कल्ट के लोग उनके हेड बन चुके हैं उन लोगों को मारा जा सके। तो इसी के साथ ये लोग एक होटल में रुके होते हैं जहाँ पर वो लड़की जिन जो होती है उनके कान खा रही होती है, वो अपनी स्टोरियां सुना रही होती है और बार बार हमारी स्टोरियां सुना सुना कर हमारा जीवन जोखा भी उसकी स्टोरी सुनकर पक चुका होता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पी रखी होती है और पीकर टल्ली हो चुकी होती है। और इसी के साथ ही हमारा वी जोनो जो होता है साइड के ऊपर उसके साथियों की तरफ देखता है और उनको इशारा करता है कि अपनी इस लड़की को लेकर जाओ, ये हमारा दिमाग खराब कर रही है। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उसे कहता है मिस जिन मुझे लगता है कि तुम्हें बस करना चाहिए, तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 131 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जॉन जोखा जाकर पहले ओपोनेंट से फाइट करेगा ग्रीन फॉरेस्ट के पहले कैप्टन के साथ जो कि डिमोनिक कल्ट का मेंबर है।